हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास सेकंड चैप्टर गेट वेल सून ग्रैंडपा अभी हम रीड करेंगे। ग्रैंडपा जल्दी से ठीक हो जाइए, लेसन का नेम है। एक पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर जिसमें ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन की कितनी केयर कर रही है और उसकी एक फ्रेंड आई है जिसका नाम सैमी है। वो उसके लिए कार्ड लेके आई है, वो उससे उसका हालचाल पूछने के लिए आई है और वो कह रही है, हाय माइक, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई हैव ब्राउट अ कार्ड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड लेके आई हूँ। अब माइक उसको आंसर कर रहा है, थैंक यू सैमी, सैमी इस बच्ची का नेम है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। माई ग्रैंड माँ टुक ग्रेट केयर ऑफ मी, मेरी ग्रैंड माँ ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। आई लव हर अ लॉट, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। आगे देखते हैं। यूर ग्रैंड माँ इज़ वेरी स्वीट, तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। जस्ट लाइक मीराज ग्रैंड पेरेंट्स, मीरा की ग्रैंड पेरेंट्स की तरह। रियली, अब माइक कहता है रियली, आई वुड लव टू हियर मोर अबाउट मीरा, मैं मीरा के बारे में और भी जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। अब ये मीरा कौन है? मीरा है हमारे चैप्टर की मेन कैरेक्टर। तो अभी हम जो लेसन रीड करने वाले हैं ये इसमें है मीरा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसकी मम्मी। तो ये चैप्टर में है क्या ऐसा, जैसे माइक की हेल्थ ख़राब हो गई है ना, यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, उसकी ग्रैंड मदर उसकी केयर कर रही है। तो मीरा के ग्रैंड फादर की हेल्थ ख़राब हो जाती है और मीरा उसकी कितनी देखभाल करती है, कैसे मीरा के जो ग्रैंडपा हैं वो ठीक हुए, क्या क्या मीरा ने किया, ये सब हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। तो चलो चैप्टर को रीड करते हैं। एज़ यूजुअल एज सुन एज मीरा वोकअप, जैसा कि उसकी रूटीन थी मीरा की, उतनी जल्दी वो उठी। शी रैन टू हर ग्रैंडपाज रूम, वह अपने ग्रैंडपा के रूम की तरफ गई। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग किया ग्रैंडपा को। शी सैड, उसने कहा, ग्रैंडपा ऑलवेज वोकअप एट 4 o'clock। अब ग्रैंडपा जो थे उसके, वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते थे। इन द मॉर्निंग वेंट टू द पार्क, पार्क में जाते थे। फॉर अ वॉक करने के लिए। एंड प्रैक्टिस योगा विद हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ योगा की प्रैक्टिस करने के लिए। ही वुड रिटर्न एट 6 o'clock, वो वापस आते थे 6 o'clock। एंड ब्रिंग कोकोनट वाटर फॉर मीरा, और मीरा के लिए कोकोनट वाटर लेके आते थे साथ में। हाउ एवर दिस मॉर्निंग, जबकि इस सुबह, इट वॉज 7 o'clock, 7 बज गए थे। एंड ग्रैंडपा वॉज स्टिल स्लीपिंग, और ग्रैंडपा अभी भी सो रहे थे। मीरा वेंट स्ट्रेट ओवर टू हिम, मीरा सीधी उनके पास गई। शी टच्ड हिज फोरहेड, उसने उनका फोरहेड टच करके देखा। ओह ग्रैंडपा हैज़ ए फीवर, ओह ग्रैंडपा को तो बुखार है। शी सैड, उसने कहा, आई मस्ट टेल माँ, मुझे मम्मा को बताना चाहिए। शी वेंट टू फाइंड हर मदर, वह अपनी मम्मी को ढूंढने गई। हर मदर वाज इन द किचन, उसकी मम्मी किचन में थी, रसोई घर में थी। शी वॉज टॉकिंग टू द कुक, वह कुक से, रसोइये से बात कर रही थी। महाराज जी, कुड यू प्लीज़ मेक खिचड़ी, क्या आप खिचड़ी बना देंगे? फॉर ग्रैंडपाज लंच, ग्रैंडपा के लंच के लिए। शी सैड, उसने कहा, आई वुड लाइक यू टू मेक वेजिटेबल सूप फॉर हिम टू हैव नाउ, और अब उनके लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनके लिए अब आप वेजिटेबल सूप बना दो प्लीज़, कृपया। ही कैन हैव द सूप फर्स्ट, वो पहले सूप लेंगे। महाराज जी नोडेड, महाराज जी ने सिर हिला के हाँ का जवाब दिया। एंड स्टार्टेड टू प्रिपेयर सूप, और सूप बनाने के लिए लग गए। जस्ट देन मीराज ग्रैंडमा केम इन, उसी वक्त मीरा की ग्रैंडमा वहाँ आई। शी लुक्ड अनेक्सियस, वह थोड़ी दुखी लग रही थी, दुखी दिख रही थी। बेटा ग्रैंडपा सेड, बेटा ग्रैंडपा ने कहा है, ही डजेंट फील लाइक एवर ईटिंग एनीथिंग, वो अभी भी कुछ भी खाने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। शी सैड, उसने कहा, ही शुड ईट समथिंग, उनको खाना चाहिए कुछ, अदरवाइज ही विल नॉट गेट बेटर, नहीं तो वो ठीक नहीं होंगे। ग्रैंडमा सैड मीरा, ग्रैंडमा मीरा ने कहा, क्लिंगिंग टू हर ग्रैंडमाज वेस्ट, उनकी कलाई को पकड़ते हुए
मीरा ने ये बात ग्रैंडमा को कही। इज़ ग्रैंडपा नॉट फीलिंग वेल, क्या ग्रैंडपा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं? आई थिंक ही हैज़ ए फीवर, मुझे लगता है कि उनको बुखार है। इज़ ही गोइंग टू बी ऑल राइट, क्या वो ठीक हो जाएंगे? यस डियर, हाँ प्यारी। रिप्लाइड हर ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर ने रिप्लाई किया। योर ग्रैंडपा हैज़ ए फीवर, तुम्हारे ग्रैंडपा को फीवर है। ही हैज़ कॉट अ कोल्ड, उनको कोल्ड हो गया है। बट ही विल बी फाइन सून, परंतु वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडमा अश्योर्ड हर, ग्रैंडमा ने उसको विश्वास दिलाया। डोंट वरी, दुखी मत हो। खिचड़ी, अ लाइट डिश प्रिपेयर्ड विद पल्सेस एंड राइस, राइस और दाल को मिला के एक डिश बनाई जाती है जिसको खिचड़ी कहते हैं। नोटेड, मूव्ड द हेड अप एंड डाउन टू एग्री विद समथिंग, कुछ बात का हाँ में जवाब देने के लिए सिर को ऊपर नीचे हिलाना। एनेक्सियस होता है वरिड यानी दुखी। माँ, आई विल टेंड टू ग्रैंडपाज नीड्स, मैं ग्रैंडपा की ज़रूरतों का ध्यान रखूँगी। लेट मी टेक द सूप टू हिम, मुझे ये सूप उनके लिए ले जाने दो। मीरा सेड, मीरा ने कहा। माँ एग्रीड, माँ मान गई। एंड व्हेन द सूप वाज रेडी, और जब सूप रेडी हो गया, मीरा टुक इट टू ग्रैंडफादर्स रूम, मीरा लेके गई ग्रैंडफादर के रूम में उस सूप को। बाय दिस टाइम, अब इस टाइम पर ग्रैंडपा हैज़ वोकन अप, ग्रैंडपा उठ गए थे। ग्रैंडपा, यू विल फील बेटर, आप अच्छा महसूस करेंगे। मीरा सेड, मीरा ने कहा। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, मैं आपकी देखभाल करूँगी। यू नीड टू हैव दिस सूप, आपको इस सूप की ज़रूरत है। सो दैट दिस कैन गेट योर स्ट्रेंथ बैक, ये आपकी ताकत आपको वापस देगा, आपको शक्ति देगा। शी डिप्ड द स्पून, उसने स्पून को डिप किया इनटू द सूप, सूप के अंदर। एंड सर्व्ड इट द स्पून फुल टू ग्रैंडपा, चम्मच भर के ग्रैंडपा को सूप सर्व किया या दिया। ग्रैंडपा स्माइल्ड, ग्रैंडपा ने स्माइल किया। सून ही फिनिश्ड हिज सूप, जल्दी ही उसने अपना सूप फिनिश कर लिया। एंड सैंक अगेन, और अपने बिस्तर में वापस चले गए। मीरा आस्क्ड ग्रैंडपा अबाउट ग्रैंडपाज मेडिसिन्स, मीरा ने ग्रैंडमा से ग्रैंडपा की मेडिसिन्स के बारे में पूछा। ग्रैंडमा अरेंज्ड द जार्स ऑन द बिसाइड्स लॉकर, लॉकर के साइड में ग्रैंडमा ने सभी जार्स को अरेंज करके रख दिया। एंड एक्सप्लेन टू मीरा, मीरा को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। व्हेन शी नीडेड टू गिव ग्रैंडपा ईच वन, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो ग्रैंडपा को दे देगी। एज ग्रैंडपा स्लेप्ट, जैसे ही ग्रैंडपा सो गए, मीरा सैंग हिम अ स्वीट ललबी, मीरा ने उनके लिए एक मीठी लोरी गाई। मीरा रिकलेक्टेड हाउ ग्रैंडपा हैड लुक्ड आफ्टर हर, मीरा को याद आया, रिकलेक्टेड मतलब रिमेंबर्ड, याद आया कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने उसकी देखभाल की थी। When she had caught a cold, जब उसको जुकाम हो गया था। He had been by her side, वह हर टाइम उसके साथ रहा। Until she got better, जब तक वह ठीक नहीं हुई थी। मीरा एंड हर ग्रैंडपा, अब यहाँ टेंड टू का मीनिंग दिया हुआ है टू टेक केयर ऑफ, यानी कि ध्यान रखना या देखभाल करना। रिकोलेक्टेड का मीनिंग होता है रिमेंबर्ड, याद आना, पुरानी कोई बात याद आना। मीरा एंड हर ग्रैंडपा शेयर्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, मीरा और उसके ग्रैंडपा का बहुत अच्छा रिश्ता था, बंधन था। ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, वह उसका बेस्ट फ्रेंड था। मीरा लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद हर ग्रैंडफादर, मीरा को अपने ग्रैंडफादर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था। शी यूजुअली ज्वाइंड हिम एवरी मॉर्निंग, वह नॉर्मली अपने दादाजी को ज्वाइन करती थी फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए ड्यूरिंग हर समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। टुडे शी फेल्ट सैड, आज वो दुखी फील कर रही थी। टू सी ग्रैंडपा इल, अपने ग्रैंडपा को बीमार देखकर। एट लंच टाइम में मीरा टुक खिचड़ी एंड कर्ड इनटू ग्रैंडपाज रूम, मीरा खिचड़ी और दही लेके आई ग्रैंडपा के रूम में। शी टच्ड ग्रैंडपाज फोरहेड, उसने ग्रैंडपा का फोरहेड टच किया। ही स्टिल हैड ए फीवर, अभी भी उनको बुखार था। शी सर्व्ड हिम खिचड़ी
उसने उनको खिचड़ी दी, फीडिंग हिम, उनको खिलाई, हर सेल्फ विद अ स्पून, अपने हाथों से चम्मच के साथ, शी एनकरेज हिम टू फिनिश ऑल द खिचड़ी, उसने उनको उत्साहित किया सारी खिचड़ी फिनिश करने के लिए और दही, देन शी गेव हिम हिज मेडिसिन, उसने उसकी मेडिसिन दी, एंड रीड द न्यूज़पेपर टू हिम, और उनके लिए न्यूज़पेपर रीड किया। ग्रैंडपा स्लेप्ट अगेन, ग्रैंडपा दोबारा सो गए, सिंस ग्रैंडपा इज स्लीपिंग, अभी ग्रैंडपा सो रहे थे। मीरा थॉट, मीरा ने सोचा, आई शुड मेक गेट वेल सून कार्ड फॉर हिम, मुझे उनके लिए गेट वेल सून कार्ड बनाना चाहिए। शी रैन टू हर रूम, वह उनके रूम में गई, वह अपने रूम में गई, ग्रैब द ड्राइंग शीट, एक ड्राइंग शीट ली, एंड हर कलर्स, और अपने कलर उठाए, एंड केम बैक टू ग्रैंडपाज रूम, और ग्रैंडपा के रूम में वापस आई। शी सैट ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर फर्श पर बैठी, एंड स्टार्टेड टू मेक द कार्ड, और एक कार्ड बनाना शुरू किया फॉर हिम, उनके लिए। शी स्केच्ड अ पिक्चर ऑफ हर सेल्फ, उसने अपनी एक पिक्चर बनाई, एंड हर ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन ए बेंच, और अपने ग्रैंडफादर की पिक्चर बनाई और दिखाया उसमें कि वो बेंच पर बैठे हैं इन द पार्क में। शी रोट अ मैसेज इनसाइड, उसने एक मैसेज भी लिखा था अंदर की साइड, विद हर स्पेशल गोल्ड कलर के मार्कर के साथ, एंड लेफ्ट इट ऑन ए टेबल नियर ग्रैंडपाज बेड, और उसे ग्रैंडपा के बेड के पास रख दिया था। बाय इवनिंग, शाम तक, ग्रैंडपा वाज स्लीपिंग फीलिंग लिटिल बेटर, ग्रैंडपा कुछ अच्छा फील कर रहे थे। हिज टेम्परेचर हैड कम डाउन, उनका टेम्परेचर जो है वो डाउन आ गया था, कम हो गया था। मीरा ब्राउट टी एंड टोस्ट फॉर हिम, मीरा टी और टोस्ट लेके आई उनके लिए। शी सा दैट ग्रैंडपा वाज रीडिंग द कार्ड, उसने देखा कि ग्रैंडपा उस कार्ड को रीड कर रहे थे जो उसने उनके लिए बनाया था। ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शी पुट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने ट्रे को टेबल पर रखा, एंड हग्ड हिम, और उनको हग किया, गले से लगाया। जस्ट देन, तभी ग्रैंडमा केम इन, ग्रैंडमा आ गई अंदर। शी आस्क्ड, उसने पूछा, हिम वाई ही वाज क्राइंग, क्योंकि वो क्यों रो रहे थे। ग्रैंडपा हग्ड हर, हैंग्ड हर द कार्ड, ग्रैंडपा ने वो कार्ड जो था वो उनको दिया, एंड शी रीड द मैसेज, और उसने भी मैसेज को पढ़ा, ग्रैंडमा ने भी मैसेज को पढ़ा। डियर ग्रैंडपा, उस पर लिखा था, डियर ग्रैंडपा, यू आर द बेस्ट ग्रैंडपा एनीवन कुड हैव, जितने भी ग्रैंडपा है उसमें से आप सबसे बेस्ट हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आई फील सैड टू सी यू, मुझे ऐसे देखकर आपको बहुत दुख फील हो रहा है। इट हैज़ जस्ट बिन वन डे, एक दिन बीता था, एंड आई ऑलरेडी मिस प्लेइंग विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलना मिस कर रही थी। एंड सिटिंग इन योर लैप एज यू टेल मी स्टोरीज़, और आपकी गोद में बैठकर, जैसे कि आप मुझे स्टोरी सुनाते थे और मैं आपकी गोद में बैठती थी। आई प्रे यू गेट वेल सून, मैंने प्रे की है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आई विल ऑलवेज बी देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, मैं हमेशा आपके पास रहूँगी आपकी देखभाल करने के लिए। एंड आई होप यू नेवर गेट सिक अगेन, और मुझे होप है, आशा है कि आप दोबारा से बीमार नहीं होंगे। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एज ग्रैंडमा रीड द मैसेज, और ग्रैंडमा ने ऐसा मैसेज रीड किया। शी टू हैड टीयर्स इन हर आइज़, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। शी हग्ड मीरा, उसने मीरा को गले से लगा लिया था। यू आर द बेस्ट ग्रैंड डॉटर इन द वर्ल्ड, तुम इस संसार की सबसे अच्छी ग्रैंड डॉटर हो। शी सैड, उसने कहा। इट वॉज ए फुल वीक बिफोर ग्रैंडपा गोट वेल, एक हफ्ते पर ग्रैंडपा ठीक हुए। ड्यूरिंग दैट एंटायर वीक, इस पूरे हफ्ते में मीरा डिड नॉट लीव हर ग्रैंडफादर्स साइड, मीरा ने अपने ग्रैंडपा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। व्हेन ग्रैंडपा वाज परफेक्टली फाइन, जब ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो गई, ही टुक मीरा टू द आइसक्रीम पार्लर, तो वो मीरा को आइसक्रीम पार्लर पर लेके गए। दे बोथ हैड यूज आइसक्रीम सैंडल्स, तो उन्होंने ना बड़ी आइसक्रीम ली खाने के लिए। एंड दिस टाइम मीरा डिड नॉट नीड टू एनकरेज हर ग्रैंडफादर टू फिनिश इट, तो अब मीरा को ज़रूरत नहीं पड़ी थी ग्रैंडपा को ये कहने के लिए कि इस आइसक्रीम को फिनिश करो, क्योंकि ग्रैंडपा ठीक हो गए थे ना, तो अब वो मीरा के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। तो देखा बच्चों आपने कैसे मीरा ने अपने ग्रैंडपा को ठीक किया, उनकी सेवा की। तो बच्चों जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं ना, हमारी इतनी केयर करते हैं, हमें भी अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए।